क्लीन फ्यूल या जहर, भारत के सबसे पॉल्यूटेड सिटी के अंदर की सच्चाई। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, सुबह आप उठते हैं और आपकी छत पर सफेद धूल नहीं बल्कि काली राख जमी होती है। घर के बाहर खड़ी बाइक सिर्फ एक रात में काली पड़ जाती है। सब्जियों को 4 से 5 बार धोना पड़ता है और आपके बच्चे रोज बिना वजह खांसने लगते हैं। यह कोई मूवी का सीन नहीं है, यह इंडिया के एक असली कहानी है। एक ऐसी जगह की कहानी जहां लोग रोज सिर्फ हवा नहीं बल्कि जहर साथ अंदर ले रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात, इस पॉल्यूशन के बीच एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जिसे हम क्लीन फ्यूल का फ्यूचर मानते हैं, इथेनॉल। नमस्कार, मैं हूं कार्तिक शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार डिजिटल। आज हम बात करेंगे मेघालय की बर्नी हाट की, जिसे हाल में ही भारत का सबसे पॉल्यूटेड सिटी बताया गया है। जी हाँ, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मुंबई सब इस लिस्ट में पीछे रह गए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पॉल्यूशन ज्यादा क्यों है। सवाल ये है कि क्या डेवलपमेंट के नाम पर हम कहीं इंसान की जिंदगी को ही दांव पर तो नहीं लगा रहे। लोकल लोग बताते हैं कि यह जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तब हवा इतनी भारी नहीं थी, लेकिन आज घर की छत से लेकर पेड़ों के पत्तों तक हर जगह काली धूल नजर आती है। कई लोग कहते हैं कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ रही है और रेस्पिरेटरी डिजीजेस के केसेस भी बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट डाटा भी एक कंसर्न दिखाता है। 2022 में रेस्पिरेटरी डिजीजेस के 2082 केसेस थे, जो 2024 तक बढ़कर 3681 हो गए। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के नाते यह कहना भी जरूरी है कि अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला जो किसी एक फैक्ट्री या सिर्फ इथेनॉल प्रोडक्शन की इन बीमारियों को सीधा जिम्मेदार साबित कर दे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इथेनॉल वाकई खराब फ्यूल है? जवाब है नहीं। सच तो ये है कि पेट्रोल के कंपैरिजन में इथेनॉल कार्बन एमिशंस कम करता है। इसी वजह से दुनिया के कई देश और भारत भी इथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट कर रहा है। सरकार का कहना है कि इससे फॉरेन एक्सचेंज में लाखों करोड़ की बचत हुई और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इथेनॉल नहीं बल्कि उसका प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इथेनॉल बनाने के दौरान बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर निकलता है। अगर इसे प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो ये ग्राउंड वाटर, नदियों और खेतों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, राइस बेस्ड इथेनॉल बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और जब देश के कई राज्यों में पानी की कमी पहले से ही है तो ये एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। अच्छी बात यह है कि सोल्यूशन भी मौजूद है। इंडिया अब 2G इथेनॉल की तरफ बढ़ रहा है, जहां पराली, गन्ने और बगस्से और एग्रीकल्चरल वेस्ट का यूज होता है, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा, वाटर कंजम्पशन भी कम होगी और स्टबल बर्निंग जैसी प्रॉब्लम्स भी रिड्यूस हो सकती हैं। दोस्तों, हर डेवलपमेंट बुरी नहीं होती और हर इंडस्ट्री दुश्मन भी नहीं होती। लेकिन जब डेवलपमेंट की कीमत किसी माँ की सांस, किसी बच्चे की सेहत और किसी गांव के भविष्य से चुकानी पड़े तो सवाल उठना ज़रूरी तो होता है। हमें इथेनॉल से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है उन लोगों से जो एनवायरनमेंट के रूल्स को इग्नोर करते हैं। हमें प्रॉब्लम है उस सिस्टम से जो पोल्यूशन को देखकर भी चुप रहते हैं, क्योंकि क्लीन फ्यूल तभी क्लीन होगा जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी क्लीन होगी, वरना पेट्रोल से बचकर शायद हम किसी और खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट साथ चल सकते हैं या फिर हम फ्यूचर के नाम पर अपना प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द मॉर्निंग स्टार डिजिटल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूँ कार्तिक शर्मा, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।